पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पूर्वांचलियों को साध रहे हैं आप। जी अंजना जी। कृषि कानूनों की वापसी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साध रहे हैं और बुंदेलखंड इलाके को इन कार्यक्रम और परियोजनाओं के जरिए साध रहे हैं। ये सब कुछ चुनावी है। जवाब क्या होगा आपका? देखिए, ये सब कुछ चुनावी है। चुनाव का अर्थ लोकतंत्र होता है और लोकतंत्र का अर्थ राष्ट्र होता है। तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्र को सशक्त करना, राष्ट्र को मजबूत करना, इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं है। यही तो राजनीति का मूल ध्येय है, यही तो राजनीति का मूल उद्देश्य होना चाहिए। आज अगर बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से प्रधानमंत्री जी 400 करोड़ की परियोजनाएं डिफेंस सेक्टर को समर्पित करेंगे, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से लेकर ड्रोन तक देश को समर्पित करेंगे और एक बहुत बड़े परियोजना को यहां पर अमली जामा पहनाएंगे, तो ये किसके लिए लाभदायक है? तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, ये आपके मेरे यहां बैठे सभी प्रवक्ता और देशवासी के लिए, ये राष्ट्र के लिए लाभदायी है। आप देखिए, 2 डिफेंस कॉरिडोर, एक तमिलनाडु में, एक उत्तर प्रदेश में। तमिलनाडु में आप जानती हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी वहां हमारी सरकार नहीं है, फिर भी डिफेंस कॉरिडोर बहुत सोच समझ करके एक तमिलनाडु में और एक उत्तर प्रदेश में दिया गया। इसके पीछे राजनीति नहीं है, इसके पीछे राष्ट्र नीति है, नंबर 1। नंबर 2, आप खुद बताइए, इंडिजिनसली ड्रिवन, ये खुद देश में निर्मित आत्मनिर्भर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आज देश को समर्पित करेंगे नरेंद्र मोदी जी। क्या ये अपने आप में बड़ा विषय नहीं है? जहां हम देश में सक्षमता की ओर बढ़ रहे हैं, देश की क्षमता आज इतनी बड़ी हो गई है कि देश खुद आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर में हो रहा है। तीसरी बात है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक यंग व्यक्ति के नाते मैंने वो दिन भी देखे हैं 2013 में, जहां हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी खड़े होकर कहते हैं कि नो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज द बेस्ट पॉलिसी। इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं बनाएंगे, यही बेस्ट पॉलिसी है, बॉर्डर पॉलिसी। वहां से ऑल आउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऑल आउट आत्मनिर्भर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। मुझे लगता है देश के डिफेंस सेक्टर को बहुत बड़े तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मजबूत करने का काम किया है। धन्यवाद टू हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, जीतू जी इस पर बताएंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी सोचती है, लेकिन उससे पहले गौरव सावंत, जल्दी से आप हमारे दर्शकों को अगर आज बताएं कि इन हथियारों के क्या मायने, जो भी आज सेना को वहां पर मिल रहा है और जिस आत्मनिर्भर भारत की हम परिकल्पना कर रहे थे, क्या वो साकार होता हुआ कम से कम तेज रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है? क्योंकि चुनाव के पहले हो रहा है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता, लेकिन किस तरह से देखें इसे? ये प्रयास जबरदस्त है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को, भारतीय वायुसेना को समर्पित करेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसकी वायुसेना को आवश्यकता है। तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें या लद्दाख की बात करें, तो ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स इस समय वहां इनका प्रयोग हो रहा है और 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स अगले 1 साल में भारतीय वायुसेना को मिल सकते हैं, ऐसा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चीफ कह रहे हैं। पर ये झांसी में क्यों हो रहा है? एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, जैसा संबित पात्रा बता रहे थे, देश के अलग अलग हिस्सों में बन रहा है एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और ये झांसी में एक उसका हिस्सा है जहां पर कुछ रक्षा की कुछ फैक्ट्रीज बनेंगी, कुछ निजी क्षेत्र के साथ मिलकर, जैसे प्रोपल्शन सिस्टम है वो यहां पर बनेगा कुछ हथियारों का।